बिल्कुल आपके लिए, जुड़ जाइए बस। ये अपना तरबूज आपको पहले बता दिया, इमेज जरूर देख लेना इसकी, इमेज ये वाली, ठीक है। तरबूज और खरबूज, जिसको तरबूज को मतीरा भी बोलते हैं, लोकल भाषा में मतीरा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, मतीरा भी बोलते हैं। और मतीरा एक वैरायटी का नाम भी है। किसका नाम है? मतीरा वैरायटी का नाम। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर फाउंड इन वाटरमेलन? कौन सा भाई बताइए। तरबूज में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 14। बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी आपने क्वेश्चन होते जाएंगे। ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे क्वेश्चनों में, जिसको आएगा वो तुरंत बता देगा। बताइए फटाफट। बिल गेट्स कह रहे हैं कि ए है, राहुल जी कह रहे हैं 14, प्रियंका जी आहिर कह रहे हैं 14, बिल गेट्स कह रहे हैं ए, जानवी कह रही है 22, डायमंड अलवर से कह रहे हैं 2। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मिक्स सा जवाब आ रहा है। कल इतने अच्छे से पढ़ाया था फिर भी मिक्स सा जवाब आ रहा है। बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। इसका राइट आंसर जाता है ए। कितना होता है तरबूज में? कितना होता है? 22। कितना होता है? 22। राइट आंसर हो गया इसका ए। अब देखिए इसमें बी ऑप्शन 24 किसका होता है? 24 आपको बार बार बता रहा है सोलिनेसी क्रॉप का। सरोज मीणा जी 24 बताने, बेटा 24 नहीं है, तरबूज का 22 है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 22। बिल्कुल बिल्कुल। शिषपाल जादून कह रहे हैं ए, बिल्कुल लॉक कर दिया भाई। ए इसका राइट आंसर होगा। बी में है 24, 24 है खरबूज का। किसका है? खरबूज का और सोलेनेसी का। लवी डागुर कह रहा है कि वाटरमेलन सिलेबस में नहीं है बेटा, कद्दू वर्गीय लिखा है, कद्दू वर्गीय लिखा है, इसलिए वो उसी में आ गया है। सिलेबस में है बेटा, वो कद्दू वर्गीय में है। तो कद्दू वर्गीय में जो भी चल रहे हैं क्रॉपें वो आपके दे रखी है, इसलिए पढ़ना है। और वाटरमेलन और मस्कमेलन दोनों में आपके क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे वाले। 24 में हो गया कौन कौन से? ध्यान रखना, 24 में खरबूज, खरबूज व सोलेनेसी फसलें। मिर्च, बैंगन, टमाटर सबके कितने होते हैं? 24। और खरबूज के कितने होते हैं? 24। अब बताइए 26 किस में होते हैं? आज आपसे पूछता जाता हूं, साथ में आंसर दे दिए और साथ में मैं भी बताता चलता हूं। ये होते हैं तुरई में। कितने होते हैं? तुरई में। चिकनी और चिकनी व धारीदार दोनों में, धारीदार व चिकनी दोनों तुरैयों में भी 26 होते हैं और 24 होते हैं खरबूज और सोलेनेसी में। किसमें होते हैं? खरबूज और सोलेनेसी में। 14 आपको बताया था खीरे में। किसमें होते हैं? खीरे में। खीरा में किसमें होते हैं? 14 किसमें होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या। टारगेट बॉय अगर सर पीडीएफ मिल जाएगा क्या? बिल्कुल बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको रोज पीडीएफ छोड़ते हैं, आप देख लीजिए। टेलीग्राम पर जुड़े हुए तो आपको जरूर मिलेगा, नहीं तो जुड़ जाइए। मनीषा चौधरी कह रहे हैं सर 14 खीरे में होता है। प्रिया कुमारी कहते हैं खीरे में है 14। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सोनू चारण कह रहे हैं कि धारीदार तुरई में, धारीदार और चिकनी दोनों में 26 है। बस उनके आपको ओरिजिन अलग अलग याद रखना। चिकनी का आसाम है, इंडिया, ठीक है, और धारीदार का एशिया है, उन दोनों का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हार्मफुल एलिमेंट्स इज फाउंड इज सेरोटोन। सेरोटोन हानिकारक तत्व पाया जाता है, मतलब कि ये वाली मीनिंग छूट गई है। सेरोटोनिन हानिकारक तत्व पाया जाता है। नंबर 1 तरबूज, नंबर 2 करेला, नंबर 3 तरबूज और नंबर 4 लौकी। बताइए कौन से में? सेरोटोनिन किस में पाया जाता है? शिषपाल कह रहे हैं 14 मटर में। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। बिल गेट्स कह रहा है 3 आंसर होगा। प्रिया कुमारी कह रहे हैं सी होगा। लोकेश मीना टोंक से कह रहे हैं कि ए होगा। बिल गेट्स कह रहे हैं 3 होगा। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि सी होगा।
बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आंसर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल। सेरोटोनिन हानिकारक तत्व, हार्मफुल तत्व किसमें होता है? तरबूज में। कल ही पढ़ाया था आपको, स्टार भी लगाया था, याद रख लेना, इसको स्टार कर लेना बेटा। हानिकारक तत्व और कड़वापन दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। बिल्कुल, किस में पाया जाता है सेरोटोनिन? किस में पाया जाता है? तरबूज में। इसका राइट आंसर हो गया सी। कौन सा हो गया? सी। बिल्कुल बेटा, जगदीश प्रसाद कह रहे हैं सी, विजेंद्र चौधरी कह रहे हैं सी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ फ्रूट एंड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन आर? तरबूज में खाने वाला भाग, फल का प्रकार और खाने वाला भाग, दो चीज पूछ रहे हैं भाई, इसमें कंपैरिजन करवा रहा है। कौन कौन सी पूछ रहा है? खाने वाला भाग और फल का प्रकार। ऑप्शन ए ड्रिप पेपो, ऑप्शन बी अम्बेल कैप्सूल, ऑप्शन सी पेरिकार्प और कैप्सूल, ऑप्शन डी एंडोकार्प और पेपो। बताइए, सोच और समझकर आंसर देना बेटा इसका। बिल गेट्स कह रहे हैं कि ए, टारगेट सुपरवाइजर कह रहे हैं सी, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं डी, टारगेट बॉय कह रहे हैं सी, सोनू चारण कह रहे हैं ए, प्रियंका आयर जी कह रहे हैं 3 में डी, प्रिया कुमारी जी कह रही हैं 3 में डी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। निशा तिवारी जी कह रहे हैं डी। बिल्कुल, आपको कल ही पढ़ाया था, ये पहले स्टार लगवाई थी आपको कि एंडोकार्प बोले, प्लेसेंटा बोले या फल बोले। फल, प्लेसेंटा और एंडोकार्प तीनों एक ही बात है। ये तीनों खाने वाले भाग होते हैं किसके? तरबूज के। और तरबूज के फल का प्रकार होता है या कद्दू वर्गीय का होता है पेपो। फल का प्रकार ध्यान रखना, फल का प्रकार कद्दू वर्गीय में पेपो होता है। तरबूज का खाने वाला भाग एंडोकार्प, बोले तो फल या प्लेसेंटा, तीनों में कोई भी हो सकता है। तो ध्यान से देना है भाई, तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे या एक ही ऑप्शन आएगा जिसमें कोई भी उठाकर ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा जो ऑप्शन में होगा। बिल्कुल, टारगेट बॉय कह रहे हैं डी। बिल्कुल बेटा, लवी डागुर कहते हैं डी। बिल्कुल, सभी का अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ वाटर आर फाउंड इन वाटरमेलन? तरबूज में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? पानी की मात्रा पूछ रहा है भाई, कितनी होती है? ऑप्शन ए 92 से 95, ऑप्शन बी 80 से 90, ऑप्शन सी 80 से 85, ऑप्शन डी 95 से 100%। बताइए। किवी मीना जी कह रहे हैं कि चीकू नहीं आएगा क्या? बिल्कुल बेटा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा बिल्कुल सभी को पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत करिए। जितना आप जल्दी कर सकते हो आप पढ़ने का, वो जितना कर दिए अपनी तरफ से। क्लास ओप होने के बाद में अपनी तरफ से भी पढ़िए। बिल्कुल, डायमंड अलवर से कह रहे हैं कि 92 से 95%, प्रिया कुमारी कह रहे हैं कि 4 नंबर, निशा तिवारी जी कह रहे हैं ए, सुरेंद्र जी कह रहे हैं। बिल्कुल, आपके कमेंट्स बहुत फास्ट आ रहे हैं बेटा, पढ़ नहीं पा रहा, किसी का नाम नहीं बोलूं तो बुरा मत मानना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। इसका राइट आंसर जाता है ए, राइट आंसर हो गया इसका ए। 92 से 95, 92 से 95%, 92 से 95% पानी की मात्रा पाई जाती है किसमें? तरबूज में। किसमें पाई जाती है? तरबूज में। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना इसको। तरबूज में पानी की मात्रा 92 से 95%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी परसेंट ऑफ TSS आर इन फाउंड इन शुगर बेबी? शुगर बेबी किस्म में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील पदार्थ या TSS पाया जाता है? ठीक है, TSS की बात हो रही है और वैरायटी का नाम दिया है बेटा, वैरायटी का, इस केवल पर्टिकुलर वैरायटी का नाम दिया है। ऑप्शन ए 8 से 13%, ऑप्शन बी 11 से 13%, ऑप्शन सी 11 से 17%, ऑप्शन डी 8 से 9%। फटाफट दीजिए बेटा, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। जो भी नए जुड़े हैं उनको बोलिए लाइक कर दीजिए।
बिल्कुल बेटा, बिल गेट्स कह रहे हैं कि बी, निशा तिवारी जी कह रहे हैं ए, राहुल शर्मा जी कह रहे हैं बी, बिल्कुल प्रिया कुमार जी कह रहे हैं 5 में बी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर भी होगा बी। कितना होगा? बी। 11 से 13%। शुगर बेबी, वैरायटी की बात हो रही बेटा। शुगर बेबी किसकी किस्म है? तरबूज की। ये भी ध्यान रखना, शुगर बेबी किसकी है? तरबूज की, जो सर्वाधिक मीठी है, सर्वाधिक मीठी है। ठीक है, सबसे अधिक मीठी कौन सी वैरायटी है? शुगर बेबी, जिसमें टीएसएस की मात्रा कितनी होती है? 11 से 13%। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच वैरायटी ऑफ वाटरमेलन इज सीडलेस? तरबूज की बीज रहित किस्म, तरबूज की बीज रहित किस्म होती है डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। बताइए, तरबूज की बीज रहित किस्म होती है डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। फटाफट आंसर दीजिए, 6 नंबर का आंसर दीजिए। मनीषा चौधरी कह रहा है कि नहीं है। अशोक जाट कह रहे हैं कब बी होता है। परवीन जी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल टारगेट कह रहे हैं सी आंसर है। प्रिया कुमारी जी कह रहे हैं 6 में बी है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका मिक्स आंसर आ रहा है बेटा, आधों का राइट आ रहा तो आधों का। बिल्कुल प्रिया कुमारी जी ट्रिप्लॉइड लिख रही हैं, इसको लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बी। कल ही पढ़ाया था बेटा, इसको स्टार कर लेना। कल ही पढ़ाया था, कल ही बताया आपको बीज रहित किस्म कौन सी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। इसमें कंफ्यूज होना है, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। ये त्रिगुणित होती है, यह चतुर्गुणित होती है। ठीक है, ध्यान रखना, टेट्राप्लॉइड तो चतुर्गुणित होती है, ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित होती है। हिंदी में बोले तो त्रिगुणित वैरायटियां सीडलेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सीजन वाटरमेलन सोवन इज इन राजस्थान? राजस्थान में तरबूज की खेती कौन से ऋतु में की जाती है? की जाती है, कौन से सीजन में की जाती है राजस्थान में? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में, ऑप्शन बी शरद ऋतु में, ऑप्शन सी जायद ऋतु में, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए, फटाफट बताइए बेटा। बिल्कुल 7 में 3 आंसर आ रहा है प्रिया कुमारी जी का। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सी आंसर ज्यादा आ रहा है, मेजोरिटी सी की तरफ है। क्या सी को लॉक कर दिया जाए क्या? बताइए एक बार, सी को लॉक कर दिया जाए क्या? जायद ऋतु में, जायद ऋतु को लॉक कर दिया जाए क्या? ज्यादा आंसर जायद ऋतु आ रही है, जिसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन भी। कौन सी बोली जाती है? ग्रीष्मकालीन भी। बिल्कुल सभी का इसमें राइट आंसर है बेटा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जाता है सी। कौन सा होता है? सी, जायद ऋतु में। जायद ऋतु की बुआई कब की जाती है? फरवरी मार्च में। कब की जाती है? फरवरी मार्च में। बिल्कुल लोकेश मीणा जी कह रहे हैं सी को लॉक कर दिया जाए। प्रिया नमो नारायण मीणा जी कह रहे हैं कि सी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जायद ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड रेट ऑफ वाटरमेलन पर हेक्टेयर? तरबूज में बीज, तरबूज में प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 से 3 केजी, ऑप्शन बी 4 से 5 केजी, ऑप्शन सी 6 से 8 केजी, ऑप्शन डी 1 से 2 केजी। बताइए कितने पे होती है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। प्रिया कुमारी जी कह रहे हैं सी, लोकेश मीणा जी कह रहे हैं सी, करण सिंह कह रहे हैं कि बी, संतोष जी कह रहे हैं बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल गेट्स कह रहे हैं कि बी, विनोद कह रहे हैं कि बी। बिल्कुल बिल्कुल इसका ज्यादा मेजोरिटी के अनुसार बी जा रहा है। इसका बेटा, इसका राइट आंसर भी बी होगा। कल लिखा था 4.5 से
4.5 से 5 kg प्रति हेक्टेयर लिखवाई थी आपको। यदि थ्योरी की क्लास ली होगी तो बिल्कुल आपको याद होगा, 4.5 से 5 kg प्रति हेक्टेयर लिखवाई थी, या 3.5 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। तो राउंड फिगर में लिया है तो कितना लिया है, 4 से 5 kg। राइट आंसर हो गया इसका बी। कौन सा हो गया, बी। कौन सा है, बी आंसर। चलो नेक्स्ट, सुरभि सुगंध असाई यामेटो इज ए वैरायटी। सुरभि सुगंध असाई यामेटो किसकी किस्में हैं, बताइए। नंबर 1 खरबूज, नंबर 2 टिंडा, नंबर 3 लौकी, नंबर 4 तरबूज। बताइए बेटा। नमो नारायण मीणा जी कह रहे हैं 4 से 5, बिल्कुल बेटा सही है। अशोक जाट कह रहे हैं कि बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी बिल्कुल राइट है। अब 9 का आंसर बताइए बेटा। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं 9 में डी है। प्रिया जी कह रहे हैं 9 में डी है। डायमंड अलवर से कह रहे हैं कि तरबूज है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं कि डी है। प्रिया कुमारी जी कह रहे हैं कि 9 में डी है। जानवी जी कह रही है कि तरबूज है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल। इसका राइट आंसर जाता है सुरभि सुगंध असाई यामेटो। किसकी वैरायटी है, तरबूज की। बेटा ये आपकी 12वीं की 11वीं की बुक में लिखी हुई है, ध्यान रखना। इन वैरायटियों का नाम जरूर याद रखना। पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी वैरायटी तरबूज की नहीं है, नहीं तो उठाकर पूछ लेगा कि सुरभि किसकी वैरायटी है। ठीक है, इसलिए 12th की बुक में जो वैरायटी है उनको तो बिल्कुल रटना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 11th 12th की बुक में वैरायटियां दे रखी हैं, उनको तो देखना है जरूर। बिल्कुल। विजेंद्र चौधरी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सा हो गया, डी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिखना है बेटा। फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दुर्गापुरा केसर, पीला गुदा, दुर्गापुरा मीठा सबसे मीठी किस्म, अर्का मानिक पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी, पूसा बेदाना बीज रहित किस्म। राइट आंसर बताइए बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। एक ही क्वेश्चन में सारी वैरायटियों के फीचर पूछ लिया, इसलिए बोलता हूं कि हर वैरायटी का करेक्टर याद रखना आपको। विजयगढ़ कह रहे हैं कि जेट एग्जाम कब होगा। बेटा जेट के लिए हो क्या सुपरवाइजर के लिए। अभी सुपरवाइजर का पहले है, जेट देख लेना। वो दोनों मतलब कि अलग अलग हैं, एग्जाम करवाने कंडक्ट करवाने वाली बोर्ड और यूनिवर्सिटी का मामला अलग अलग है, इसलिए दोनों आपस में नहीं टकराएंगे आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का डी आंसर आ रहा है, किसी का बी आंसर आ रहा है। बी को लॉक कर दिया जाए। परवीन यादव कह रहे हैं बी को लॉक कर दिया जाए। टारगेट बॉय कह रहा है कि ए। डायमंड अलवर से कह रहे हैं दुर्गापुरा मीठा देर से बुआई की जाने वाली है। प्रिया कुमारी जी कह रही हैं बी। अशोक जाट कह रहे हैं कि बी। बिलगेट्स कह रहे हैं 2। परवीन यादव कह रहे हैं कि बी। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। दुर्गापुरा मीठा सबसे मीठी नहीं है, अभी बताया था। सबसे मीठी कौन सी है बेटा, शुगर बेबी। कौन सी है, शुगर बेबी। कौन सी है सबसे मीठी वैरायटी, शुगर बेबी। राइट आंसर कौन सा होगा इसका, बी। राइट आंसर हो गया इसका बी। इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा, दुर्गापुरा मीठा सबसे मीठी किस्म नहीं है बेटा। ये कौन सी है मीठी, शुगर बेबी। ध्यान रखना शुगर बेबी कौन सी होती है, सबसे मीठी, जिसमें TSH 11 से 13% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, TSH 11 से 13%। ठीक है। अर्का मानिक पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है, कल लिखाया था। और दूसरा इसका फीचर याद रखना, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए किसके लिए, लंबे परिवहन के लिए भी कौन सी है, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म अर्का मानिक पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्स नोज के बारे में भी बताया था। तीनों मल्टी रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, अर्का मानिक। कौन सी है, अर्का मानिक, जो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए भी है।
किसके लिए? लंबे परिवहन के लिए भी। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ वाटरमेलन, निम्न में से तरबूज की किस्म है? शुगर बेबी, ऑप्शन ए में शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा, हरा मधु, ऑप्शन बी मधु सुरभि खुशबू, ऑप्शन सी अर्का मानिक, थार मानिक, पंजाब रसीला, ऑप्शन डी RM43 अर्का राजंस। बेटा बताइए, इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मल्टी बनकर, एक में ही कितनी वैरायटियां पूछ लिया, एक में ही कितनी वैरायटियां पूछ लिया, बताइए राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए बेटा, राइट आंसर कौन सा है? ए दे रहे हैं, राहुल कह रहे हैं कि सी, जूताराम जी कह रहे हैं कि ए, DD वर्मा कह रहे हैं कि ए। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। विनोद बयान कह रहे हैं कि, बयाना जी कह रहे हैं कि ए, जानवी जी कह रहे हैं कि बी, प्रिया गोयल कह रहे हैं कि ए। बेटा सोच समझकर आंसर दीजिए, एक दो वैरायटियों से नहीं, पूरी वैरायटियों को ध्यान में रखना है, एक भी मिस हुई तो आंसर गलत हुआ। इसका आंसर बताइए, राइट आंसर तरबूज की किस्म पूछ रहा है, तरबूज की किस्म कौन सी है? ABCD आंसर दीजिए फटाफट। बेटा ऐसे आंसर गलत होता है, ध्यान देना। शुगर बेबी बिल्कुल तरबूज की है, दुर्गापुरा मीठा तरबूज की, हरा मधु किसकी है? खरबूज की। किसकी है? खरबूज की। हरा मधु खरबूज की है, जिसकी तुड़ाई नेटिंग अवस्था में की जाती है, मतलब कि जाल अवस्था में तुड़ाई की जाती है। कौन सी अवस्था में तुड़ाई की जाती है? इसका करेक्टर है कि जाल अवस्था में तुड़ाई। किस खरबूज की कौन सी किस्म है जिसकी जाल अवस्था या नेटिंग स्टेज में तुड़ाई की जाती है? वो कौन सी है? हरा मधु। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? गलत हो गया बेटा। अब इसके बाद में मधु, सुरभि, खुशबू, ये तीनों वैरायटी किसकी है? ये तीनों वैरायटी तरबूज की है, तो राइट आंसर इसका हो गया बी। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, अर्का मानिक तरबूज की है, थार मानिक तरबूज की है, पंजाब रसीला खरबूज की है। किसकी है बेटा? खरबूज की। खरबूज की है। पंजाब रसीला किसकी है? खरबूज की है। तो ये भी आंसर क्या हो गया? गलत। ठीक है, अब देखते हैं RM43 अर्का राजंस, दोनों किसकी है? खरबूज की है बेटा, ये भी दोनों खरबूज की है। अर्का मानिक पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रिक्स नोज और लंबे परिवहन के लिए होती हैं। थार मानिक सूखा सहनशील करने वाली, सूखा सहनशील, सूखा सहनशील, कौन सी होती है? सूखा सहनशील, सूखा सहनशील किस्म है जो ड्राई एरिया में भी उगाई जा सकती है, सूखा सहनशील कर सकती है थार मानिक और अर्का मानिक। दोनों को याद रखना बेटा, कौन सी सूखा सहनशील के लिए है और कौन सी पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और लंबे परिवहन के लिए और एंथ्रेक्स नोज के लिए प्रतिरोधी किस्म है, वो तो है अर्का मानिक। और सूखा सहनशील के लिए कौन सी है? थार मानिक। याद रखना, ये दोनों ही तरबूज की है। और पंजाब रसीला किसकी है? खरबूज की। RM43 और RM50, RM43 और RM50, 50 भी है खरबूज की। ठीक है, अर्का राजंस, अर्का राजंस भी किसकी है? इसकी खरबूज की। ठीक है, इसलिए ये भी आंसर क्या हो गया? गलत। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? बी। कौन सा हुआ? बी। मधु, सुरभि और खुशबू तीनों कौन सी वैरायटी है? तरबूज की है। चलिए नेक्स्ट, सूटेबल टेम्परेचर फॉर वाटरमेलन स्टोरेज, तरबूज का उचित भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान, तापमान पूछा बेटा। ऑप्शन ए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 17 से 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 13 से 16 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। बताइए बेटा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए बेटा। लोकेश मीणा जी कह रहे हैं भैया अब पर्सनल चैटिंग करने का वक्त नहीं है आप लोगों के लिए। राहुल ओझा जी कह रहे हैं कि
बिल गेट्स कह रहा है कि ए, अर्चना मीणा जी कह रहे हैं कि राइट, प्रिया आहिर जी कह रहे हैं कि डी, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ए। भंडारण के लिए पूछा है बेटा, भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए पूछा है। स्टोरेज के लिए कितना तापमान शिशुपाल करे 12 में सी। बिल्कुल बेटा, इसका राइट आंसर जाता है 13 से 16 डिग्री सेल्सियस पर 80 से 85 RH। कितना? 80 से 85% RH अपेक्षित आर्द्रता पर 2 से 3 सप्ताह के लिए रखा जा सकता है। 2 से 3 सप्ताह के लिए रखा जा सकता है। कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है? 2 से 3 सप्ताह के लिए। ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए? 13 से 16 डिग्री सेल्सियस। और नमी कितनी होनी चाहिए? 80 से 85%। उस पर 2 से 3 सप्ताह के लिए रखा जा सकता है तरबूज को बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वैरायटी ऑफ वाटरमेलन इज रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। बताइए बेटा, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तरबूज की कौन सी किस्म है पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा रोग के प्रति? बताइए। ऑप्शन ए सुगर बेबी, ऑप्शन बी मोहिनी, ऑप्शन सी थारमानिक, ऑप्शन डी अर्कामानिक। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। किवी मीणा जी कह रहे हैं सी, विशाल मीणा कह रहे हैं कि फर्स्ट, मनीषा चौधरी जी कह रहे हैं, प्रियंका आयर जी कह रहे हैं डी, जानवी जी कह रहे हैं डी, राहुल शर्मा जी कह रहे हैं डी। बिल्कुल बेटा, आपकी बार आंसर है आपका। इसका अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताया आपको। पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? अर्कामानिक। कौन सी है अर्कामानिक? पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्स नोज। मल्टी रेसिस्टेंट वैरायटी है बेटा ये मल्टी रेसिस्टेंट वैरायटी है अर्कामानिक। ठीक है। और थारमानिक कौन सी है? सूखा सहनशील करने वाली। और लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए, लंबे परिवहन के लिए कौन सी है? अर्कामानिक है बेटा। कौन सी है? अर्कामानिक। कौन सी है? अर्कामानिक। लंबे के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, डाउनी मिल्ड्यू के लिए, एंथ्रेक्स नोज के लिए, एंथ्रेक्स नोज के लिए और लंबे परिवहन के लिए, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। लॉन्ग ट्रांसपोर्ट, तीनों चारों फीचर इसके अच्छे वाले हैं। शुगर बेबी सबसे अधिक मीठी है। मोहिनी भी किसकी है? तरबूज की है बेटा वैरायटी। ध्यान रखना, मोहिनी भी किसकी है? तरबूज की वैरायटी है। किसकी है? तरबूज की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पाउडरी मिल्ड्यू का आंसर होगा इसका डी। कौन सा हो गया? डी राइट आंसर। लवी ठाकुर कह रहे हैं डी, बिल्कुल बढ़िया है बेटा। परवीन यादव जी कह रहे हैं अर्कामानिक। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है सभी के बेटा। नमो नारायण मीणा जी कह रहे हैं कि 22। बेटा 2 आंसर नहीं होगा। शिशपाल जादू कह रहे हैं 14। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। थैंक यू आपके लिए। अर्का ज्योति, अर्का ज्योति भी सर इसी की है, तरबूज की अर्का ज्योति, जो शंकर किस्म है बेटा। ठीक है। इसमें ऑप्शन में अर्का ज्योति दे ही नहीं रखा। राजेश रेखा ए बता रहे हैं बेटा, ए नहीं है, डी है राइट आंसर इसका। डी राइट आंसर है इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज विल बी हार्वेस्ट वाटरमेलन। तरबूज की तुड़ाई कौन सी अवस्था में करनी चाहिए? अर्चना मीना जी कह रहे हैं कि डी है बेटा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना। 14 का आंसर देना। तरबूज की तुड़ाई कौन सी स्टेज में की जाती है? ऑप्शन ए भारी डल आवाज में, ऑप्शन बी मेटेलिक आवाज, ऑप्शन सी जाल अवस्था, ऑप्शन डी पूर्णधारी अवस्था। चारों ऑप्शन बताऊंगा बेटा। चारों ऑप्शन आपने अपने जगह अपना अपना आंसर लेकर बैठे हैं, पर अभी बताइए कि तरबूज की तुड़ाई कौन सी अवस्था में की जाती है? कौन सी अवस्था में की जाती है बताइए बेटा। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। डायमंड अलवर से कह रहे हैं भारी डल आवाज में, परवीन जी कह रहे हैं डी, मनीषा जी कह रहे हैं 14 में बी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है। तरबूज की तुड़ाई कब की जाती है बेटा? डी और बी में आप कंफ्यूज हो। ए इसका राइट आंसर ज्यादातर एक आ रहा है बेटा। राइट आंसर तो इसका है ए। याद रखना, तरबूज की तुड़ाई कब की जाती है?
भारी डल आवाज या डल आवाज में जब आए तब कब की जाती है? जब भारी या डल आवाज आए तो तरबूज की तुड़ाई की जाती है। यदि अपरिपक्वता को प्रदर्शित करती है कौन सी आवाज? अपरिपक्वता को करती है मेटेलिक। ये भी किस में होती है आवाज? तरबूज में। अपरिपक्वता को दर्शाती है, किसको दर्शाती है ये वाली? अपरिपक्वता को। अपरिपक्वता को प्रदर्शित करती है। किसको करती है? अपरिपक्वता को प्रदर्शित करती है। तरबूज में ही होती है। किस में होती है? तरबूज में। अब जाल अवस्था, ये किसकी तुड़ाई होती है? ये खरबूज में की जाती है जाल अवस्था में तुड़ाई। पर ये केवल एक वैरायटी के लिए है, केवल एक वैरायटी के लिए है। उस वैरायटी का भी नाम याद रखना है। कौन सी वैरायटी है? हरा मधु। कौन सी है? हरा मधु। अभी बताइए आपको, हरा मधु किस्म किसकी है? खरबूज की बेटा, खरबूज की। कौन किसकी है? ये खरबूज की है। हरा मधु किस्म की जो खरबूज की है उसकी तुड़ाई जाल अवस्था में की जाती है। कब की जाती है? नेटिंग स्टेज में। ठीक है, कौन सी अवस्था में की जाती है? नेटिंग स्टेज अवस्था में। ठीक है, जाल अवस्था में। अब आती है पूर्णधारी अवस्था। पूर्णधारी अवस्था, फुल स्लीप स्टेज। कब इसमें तुड़ाई किसकी की जाती है? इसमें भी बेटा खरबूज की जाती है, खरबूज की। पूछ ले कि सीधा सीधा खरबूज की तुड़ाई कब की जाती है? पूर्णधारी अवस्था में। उसमें जाल अवस्था भी आएगी और पूर्णधारी अवस्था भी आएगी। और पूछ ले कि हरा मधु किस्म की तुड़ाई की जाती है तो कब की जाती है? जाल अवस्था में, नेटिंग स्टेज में। ठीक है, याद रखना बेटा। बिल्कुल मनीषा चौधरी जी, खरबूज बिल्कुल राइट है। टारगेट सुपरवाइजर सर जी ऐसे ही क्वेश्चन बनाया करो। और बिल्कुल बेटा, एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक मल्टी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको हर रोज बताता हूं यदि आपका। पर आज मुझे एक दुख है आपका, मैंने परसों लास्ट टाइम करेले पढ़ाया था, उस टाइम में आपको एक वैरायटी पढ़ाई थी। एक वैरायटी पढ़ाई थी पूसा 2 फसली और पूसा 2 मौसमी। पूसा 2 फसली और पूसा 2 मौसमी। आज सर ने एग्रोनॉमी में पूछा था 2 फसली, पूसा 2 फसली किसकी किस्म है? 2 या 4 बच्चों के अलावा किसी ने आंसर नहीं दिया। इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो बेटा। पढ़ने का टाइम आ गया, आपका टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए लाइव पर आप मौज मस्ती ना कर कर क्वेश्चनों पर ध्यान दें। इसलिए ध्यान रखना, पूसा 2 मौसमी। पूसा 2 मौसमी तो किस्म है करेले की। पूसा 2 फसली किसकी है? चौला की। याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट्स इज फाउंड इन वाटरमेलन? तरबूज में कौन सा तत्व पाया जाता है मुख्यतः? नंबर 1 फेरिक, लोहा। ठीक है, सोडियम और कैरोटीन और सभी Na सोडियम। ठीक है, बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। निशा तिवारी जी कह रहे हैं लोबिया का बेटा सुबह आंसर नहीं आया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। आंसर अब एग्जाम में निकलने के बाद में आपको आंसर याद आएंगे तो कोई मतलब नहीं है। उस टाइम में आपको आंसर देना चाहिए था। 1-2 का राइट था, बाकी सबका गलत था। दुख होता है ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हुए में ऐसे आप गलत करते हो तो दुख होता है टीचर को। इसलिए जानवी जी कह रहे हैं कि ए आंसर है। डायमंड अलवर से कह रहे हैं कि एफी है। बिल्कुल बेटा, डायमंड अलवर से बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ए है। डायमंड NS दीवान कह रहे हैं कि ए है। प्रिया कुमारी कह रहे हैं कि ए है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ए। बिल्कुल बेटा, मुख्यतः कौन सा पाया जाता है? ए, लोहा। तरबूज में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? ए, लोहा। फेरिक कौन सा पाया जाता है? लोहा, आयरन, फेरिक। एक ही बात है तीनों बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोटनिकल नेम ऑफ वाटरमेलन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा है फिर भी आपको, क्योंकि कई बार तो बोटनिकल नेम उठाकर ही पूछ लेता है। अर्चना मीना जी फेरिक बता रहे हैं, प्रिया कुमारी जी फेरिक बता रहे हैं, केवी जी हैप्पी बता रहे हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बोटनिकल नेम ऑफ वाटरमेलन, तरबूज का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए आपके सामने सिट्रुलस वल्गेरिस, ऑप्शन बी कुकुमिस मेलो, ऑप्शन सी
सिट्रुलस लेंटस, ऑप्शन डी कुकुमिस सटाइवस। चारों के बॉटनिकल नेम बताना है, पहले बताना है तरबूज का, पहला बताना है तरबूज का। इसका राइट आंसर कौन सा होगा ए बी सी डी में, बताइए बेटा। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए एक बार, जो नए जुड़े हैं वो भी लाइक कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको बताना, इतना टाइम तो लगेगा। अर्चना मीणा जी कह रहे हैं कि सी, सुरेंद्र जी राजपूत कह रहे हैं सी, बिलगेट्स कह रहे हैं कि 4, मनीषा बघेल कह रहे हैं कि सी, टारगेट सुपरवाइजर कह रहे हैं कि सी, शॉर्ट एंड मोटिवेशन कह रहे हैं कि वाह क्या बात, पता नहीं क्या लिखते हैं भाई। अरे भाई अब मजाक करने का टाइम नहीं है, अपने आप को आजमाइए और तैयारी अपने आप को जांचे, अपने अंदर झुक कर देखिए कि मेरी तैयारी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाइए बेटा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आपका राइट आंसर आ रहा है सिट्रुलस लेंटस, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा सी। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए किसका है, ऑप्शन ए किसका नाम है, टिंडे का नाम है बेटा, टिंडा। सिट्रुलस वल्गेरिस वैरायटी है फिस्टुलोसस, कौन सी है वैरायटी, फिस्टुलोसस। फिस्टुलोसस किसकी इसकी वैरायटी कौन सी होगी, फिस्टुलोसस। सिट्रस वल्गेरिस और वैरायटी फिस्टुलोसस किसका नाम है, टिंडे का नाम है बेटा। और कुकुमिस मिलो किसका नाम है, कुकुमिस मिलो हो गया खरबूज का बेटा, खरबूज का, ठीक है। तरबूज का हो गया सिट्रस लेंटुलस, और कुकुमिस सटाइवस किसका हो गया बेटा, किसका हो गया, बताइए फटाफट, 14 बताइए। ऑप्शन डी किसका है बेटा, बिल्कुल अर्चना मीणा जी कह रहे हैं कि खीरा, बिल्कुल बेटा खीरा, बिल्कुल राइट आंसर है खीरा, डी आंसर हो गया इसका, डी का आंसर होगा खीरा। चारों के बॉटनिकल नेम आपको याद होने चाहिए बेटा, एक सिट्रुलस वल्गेरिस वैरायटी फिस्टुलोसस तो हो गया टिंडे का, कुकुमिस मिलो हो गया खरबूज का, और सिट्रुलस लेंटस हो गया तरबूज का, और कुकुमिस सटाइवस हो गया खीरे का नाम हो गया बेटा। याद रखना है, कई बार बॉटनिकल नेम ही पूछ लेता है। विकास मीणा जी कह रहे हैं कि खरबूज का बेटा, बिल्कुल खरबूज का है, कुकुमिस मिलो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटरमेलन सुटेबल वैरायटी फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट, अभी बताइए बेटा, याद रखना तरबूज की कौन सी किस्म लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त है, अर्का ज्योति, अर्का राजहंस, अर्का मानिक और मोहिनी। बताइए आंसर दीजिए फटाफट, इसका लंबे परिवहन के लिए कौन सी किस्म है बेटा। प्रिया कुमारी जी कह रहे हैं डी का खीरा, बिल्कुल बेटा उसका डी का खीरा है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, आगे बढ़िए, बिल्कुल बेटा आगे बढ़िए। वीरेंद्र चौधरी कह रहे हैं आई एम बैक, बिल्कुल बेटा बैक का आंसर दिया आपने। सर समझ नहीं आया, कौन सा बेटा, क्या समझ में नहीं आया, दोबारा से कमेंट करना आप। डायमंड अलवर से कह रहे हैं अर्का मानिक, बिल्कुल बेटा 17 में बी बता रहे हैं, बिल्कुल। लोकेश मीणा कह रहे हैं कि डी आंसर है। टारगेट बॉय कह रहे हैं कि कद्दू किसका बता रहे बेटा, क्वेश्चन समझिए। लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए, लंबे परिवहन के लिए निम्न में से तरबूज की कौन सी किस्म है। ए में है अर्का ज्योति, बी में अर्का राजहंस, और अर्का मोहिनी और अर्का मानिक। बताइए बेटा बताइए, टारगेट सुपरवाइजर डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर जाता है बेटा, इसका डी, इसका राइट आंसर जाता है डी, इसका राइट आंसर। लॉन्ग परिवहन के लिए, लंबे परिवहन के लिए तरबूज की किस्म कौन सी है, अर्का मानिक। अब पूछता है इसमें तरबूज की जगह खरबूज, खरबूज की लंबे परिवहन के लिए कौन सी है, अर्का राजहंस। कौन सी है, अर्का राजहंस। अर्का राजहंस खरबूज की लंबे परिवहन की किस्म है, याद कर लेना बेटा, खरबूज की कौन सी है, खरबूज की लंबे परिवहन के लिए मस्क मिलन, ठीक है। अर्का राजहंस किसकी वैरायटी है, खरबूज की है बेटा, और वो भी लंबे परिवहन के लिए है। और अर्का मानिक किसकी है, तरबूज की है, जो भी लंबे परिवहन के लिए है। याद कर लेना, मोहिनी भी तरबूज की है और अर्का ज्योति भी तरबूज की है। अर्का ज्योति संकर किस्म है, आपकी 11th-12th की बुक में लिखा है, उसके कोष्टक में उठा लेगा, निम्न में से संकर किस्म कौन सी है लिख देगा अर्का ज्योति का ऑप्शन डालकर,
ठीक है, इसलिए याद रखना अर्का ज्योति संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटरमेलन इज सोवन इन, तरबूज की बुआई का उपयुक्त समय है, तरबूज की बुआई का उपयुक्त समय है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर। बताइए सितंबर, अक्टूबर, फटाफट बताइए बेटा। विजेंद्र चौधरी कह रहा है कि अशोक बिना देसी, बेटा पर्सनल कमेंट करने का टाइम नहीं है, आपस में बातें करने का। इससे अच्छा है कि आप आपस में कॉल मिलाकर 2 मिनट बात कर लीजिए। अर्चना मीणा जी कह रहे हैं कि बी आंसर है, ठीक है। जानवी जी कह रहे हैं बी है, प्रिया आहिर जी कह रही है कि बी है, देवा मीणा करवली से कह रहा है कि सी आंसर है, और विजय जाकर कह रहे हैं कि फरवरी मार्च है। डायमंड अलवर से कह रहे हैं फरवरी मार्च है। नीरज कह रहे हैं कि फरवरी मार्च है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आपको एक ही बात बताया था, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कब की जाती है? ग्रीष्मकालीन में, फरवरी मार्च में। यदि किसी का नाम ना देकर, यहाँ पर किसी सीजन का नाम न देकर पूछे तो अपन को आंसर देना है कि फरवरी मार्च। यदि पूछ ले कि वर्षा ऋतु में बुआई की जाती है तो कब की जाती है? जून जुलाई में। कब की जाती है? जून जुलाई में। वर्षा ऋतु में कब की जाती है? जून जुलाई में। जबकि तरबूज की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? फरवरी मार्च में, जो जिसको जायद वाली क्रॉप बोलते हैं या ग्रीष्मकालीन वाली क्रॉप बोलते हैं। मनीषा जी इमोजी देने का रीजन क्या है आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास क्वांटिटी पर हेक्टेयर फॉर वाटरमेलन? तरबूज के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर है। बताइए। ऑप्शन ए 60-40-60, ऑप्शन बी 200-100-100 और ऑप्शन सी 20-40-20, ऑप्शन डी 100-100-100। बताइए बेटा, राइट आंसर बताइए। 19 क्वेश्चन नंबर 19 का। सागर वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग, बी आंसर दे रहे हैं बेटा। और नाम भी ऐसे रखा करो शॉर्ट में, तुरंत आपका नाम पता चले। अर्चना मीणा जी कह रहे हैं कि बी है, राहुल शर्मा जी कह रहे हैं कि बी है, लोकेश मीणा जी कह रहे हैं कि ए है टोंक से, राहुल शर्मा जी कह रहे हैं कि बी है, प्रिया कुमार आहिर जी कह रहे हैं कि 19 में बी है, लवी ठाकुर जी कह रहे हैं कि ए है, टारगेट बॉय कह रहे हैं सी है, टारगेट सुपरवाइजर जी सी कह रहे हैं, मनीषा चौधरी जी बी कह रहे हैं। बेटा आप तो बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? कल ही पढ़ाए, थ्योरी की क्लास नहीं ली क्या आपने? थ्योरी की क्लास जिसने नहीं ली वो पक्का गलत कर रहा है इसको। जिसने थ्योरी की क्लास नहीं ली वो गलत कर रहा है। बिल गेट्स कह रहे हैं कि 3 है, मनीषा जी कह रहे हैं कि बी है। बेटा इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा ए। याद करना, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तरबूज लिखा है, केवल ओनली और ओनली तरबूज लिखा है। तरबूज के लिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है, कितनी होती है? नाइट्रोजन में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? नंबर 1 60-40-60, 60-40-60, 60 तो नाइट्रोजन होगी, 40 फास्फोरस होगी 40 और 60 पोटास होगी। इसका राइट आंसर होगा ए। अब पूछ ले कि तरबूज की हाइब्रिड किस्म के लिए, तरबूज की हाइब्रिड किस्म के लिए एनपीके की मात्रा चाहिए, तब होता है बेटा बी 200-100-100, 200 केजी नाइट्रोजन, 100 केजी फास्फोरस और 100 केजी पोटास की मात्रा की आवश्यकता होती है हाइब्रिड के लिए। जबकि मैंने कोई हाइब्रिड नहीं लिखा क्वेश्चन में, केवल लिखा है कि तरबूज के लिए एनपीके की मात्रा होती है या प्रति हेक्टेयर चाहिए, तो होता है 60-40-60। कितना होता है? 60-40-60। बिल्कुल बेटा, 60 से 80, बात एक है पर रेंज में नहीं दे रखा। 60 से 80, 40 से 60, 60 से 80। बिल्कुल राहुल ओझा कह रहे हैं, बिल्कुल राइट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिड का ध्यान रखना, हाइब्रिड के लिए कितनी है? 200-100-100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूटेबल टेम्परेचर फॉर वाटरमेलन, तरबूज के लिए तापमान की आवश्यकता होती है बेटा, तरबूज के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपके सामने 18 से 24,
ऑप्शन बी 35 से 40, ऑप्शन सी 24 से 27, ऑप्शन डी 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सक्सेस स्टडी पॉइंट कह रहे हैं ओके। राहुल ओझा जी कह रहे हैं 100 200 100 बिल्कुल बेटा हाइब्रिड के लिए है वो। अर्चना मीना जी कह रहे हैं कि डी आंसर है। 20 का आंसर दीजिए। प्रिया कुमार जी कह रहे हैं 20 में बी है। लविल डागुर जी कह रहे हैं कि बी है। बेटा और ध्यान रखना तरबूज के लिए सामान्यतः तापमान पूछा है। अमित कुमार सागर कह रहे हैं कि सी है। प्रिया कुमार जी कह रहे हैं बी। बिलगेट्स कह रहे हैं कि बी। प्रिया कुमार जी कह रहे हैं 20 में बी। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं कि बी और शिल्पा आयर जी कह रहे हैं कि बी। डायमंड अलवर से कह रहे हैं कि डी। बेटा याद रखना मैंने पूछा सामान्य तापमान कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए याद रखना इसका राइट आंसर जाता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो गया सी। कौन सा हो गया? सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यदि पूछ ले तरबूज में मिठास के लिए होनी चाहिए तापमान तो 40 डिग्री से अधिक और सूखा मतलब कि धूप अधिक और नमी कम हो तो तरबूज में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, मौसम साफ और तेज धूप, ठीक है, शुष्क मौसम और 40 डिग्री से अधिक तापमान होने पर तरबूज में क्या बढ़ जाती है? मिठास। क्या होता है? मिठास बढ़ जाती है। मैंने पूछा है सामान्यतः तरबूज के ग्रोथ के लिए या उसकी फ्रूटिंग सेटिंग के लिए, तो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। बेटा थोड़ा प्रिया कुमारी जी बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। राजेंद्र कुमार जी सी। करण सिंह ए। विकास कुमार सी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ वाटरमेलन? तरबूज का उत्पत्ति स्थान है बेटा। राइट आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन आपके सामने। ए भारत, बी मैक्सिको, सी चीन और डी अफ्रीका। बिल्कुल बेटा बिल्कुल अफ्रीका। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? मेहर सिंह रनवा जी कह रहे हैं कि हाय सर। बिल्कुल बेटा हाय। पढ़ना अभी जरूरी है बेटा। हाय तो हम करते रहेंगे, जिस दिन आप लग कर आओगे उसमें खुशी मिलेगी। ठीक है, नमो नारायण जी कह रहे हैं मीना जी सी आंसर है। बिल्कुल लेखराज सूद कह रहे हैं। लेखराज सूद ने डिलीट कर दिया। बेटा आंसर दो, डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। गलत सही अपने आप को आजमाइए। बिल्कुल सोनू जाट कह रहे हैं कि बी। राहुल जी कह रहे हैं कि डी। अशोक जाट कह रहे हैं कि डी। जूताराम जी कह रहे हैं कि डी। बिल्कुल बेटा इसका राइट आंसर है अफ्रीका या ट्रॉपिकल अफ्रीका। बात एक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका या उष्ण बोले तो, ठीक है, उष्ण अफ्रीका या ट्रॉपिकल अफ्रीका या अफ्रीका एक ही बात है। डी आंसर होगा। तरबूज का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तरबूज का उत्पत्ति स्थान हो गया अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू विच बिटरनेस कम्स इन वाटरमेलन? तरबूज में कड़वापन किसके कारण होता है? तरबूज में कड़वापन किसके कारण होता है बेटा? आप इसको ध्यान से देना आंसर। चारों क्वेश्चनों का चारों आंसर बताऊंगा आपको। एक में कुकुरबिटेसिन, 2 में सेरोटिनिन और 3 में सोलोसिडिन और 4 में मोमोडिसिन। बताइए 22 का आंसर राइट क्या होगा? राजेंद्र आर कुमार कह रहे हैं कि डी। विशाल मीणा जी कह रहे हैं कि कद्दू का। अर्चना मीणा जी कह रहे हैं कि ए। प्रिया कुमारी जी कह रहे हैं कि ए। प्रियंका जी कह रहे हैं ए। देव मीणा जी कह रहे हैं ए। कैलाश मीणा कह रहे हैं ए। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ए। बिलगेट्स कह रहा है ए। टारगेट सुपरवाइजर कह रहे हैं कि बी। अर्चना मीणा जी ए। डायमंड अलवर से कह रहा है कुकुरबिटेसिन। बिल्कुल बेटा इसका राइट आंसर तो होगा ए। ध्यान रखना राइट आंसर होगा ए। तरबूज में कड़वापन बिटरनेस किसके कारण होती है? कुकुरबिटेसिन के कारण होती है बेटा। कुकुरबिटेसिन के कारण तरबूज में कड़वापन होता है। सेरोटिनिन तरबूज में होता है, पर बेटा ये जहरीला तत्व है। जहरीला
जहरीला तत्व है। ठीक है, कौन सा है? जहरीला तत्व है। ये कड़वापन के कारण है, ये जहरीला तत्व है, हार्मफुल एलिमेंट्स है। कौन सा है? हार्मफुल तो ये है। ठीक है, इससे कड़वापन आता है। सोलोसिडीन, सोलोसिडीन किस में होता है बेटा? ये भी जहरीला तत्व है। किस में है ये? बैंगन में बेटा, बैंगन में। किस में है? बैंगन में। बैंगन में जहरीला तत्व कौन सा पाया जाता है? सोलोसिडीन पाया जाता है। जबकि कड़वापन ग्लाइकोलाइड्स के कारण पाया जाता है। कड़वापन बैंगन में ग्लाइकोलाइड्स के कारण होता है। ठीक है, मोमोरोडिसिन, मोमोरोडिसिन ऑप्शन डी, मोमोरोडिसिन कड़वापन किसमें पाया जाता है? करेले में बेटा। करेले का कड़वापन मोमोरोडिसिन के कारण होता है। ध्यान रखना, करेले में कड़वापन मोमोरोडिसिन के कारण होता है। तरबूज या कद्दू वर्गीय सब्जियों में कुकुरबिटासिन के कारण होता है। बैंगन में ग्लाइकोलाइड्स के कारण होता है। और सोलोसिडीन में बैंगन में जहरीला तत्व होता है। सेरोटोनिन तरबूज में जहरीला तत्व होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन ये लास्ट अपना 22 नंबर क्वेश्चन अपना लास्ट है। ठीक है, इसी के साथ अपना आज की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होती है बेटा। ऐसे आपके आंसर बहुत अच्छे थे, बने रहिए, आप रेगुलर जुड़े रहिए। जितने आपके पास टाइम बहुत कम है बेटा। बिल्कुल डायमंड अलवर से कह रहे हैं करेला, प्रिया कुमारी जी कह रहे हैं करेला बेटा, बिल्कुल सही है। धन्यवाद। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। और जो आपने साथ में नोट्स बनाते जाइए बेटा, बार बार वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नोट्स बनाते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। इसी के साथ आज का अपना टाइम पूरा होता है। थैंक यू सो मच।